अब विहंगम चाल वो पक्षी जैसी चाल है, वो तुरंत चींटी चाल, मकड़ी चाल, मछली चाल और विहंगम चाल जिसे पक्षी चाल बोला, और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। और अपने स्वरूप में स्थिर होना ही वो विहंगम चाल है। पूछा है कि साधु भाई विहंगम चाल हमारी, तो ये विहंगम चाल क्या है? ऐसा बताया है कि साधना में 4 चालें हैं और विहंगम चाल संतों की है, जो उसी चाल में साधक पहुंचता है और वही परमात्मा का एक, जिसको बोल सकते हैं कि अद्भुत देश का दर्शन जब चाहे जब कर सकते हैं, जिसको अगम लोक कहते हैं। और विहंगम चाल में जाना ही जीव का वो है सर्वोपरि लक्ष्य। तो ये 4 चालों के बारे में और विहंगम चाल के बारे में क्या है, इसके बारे में बताएं। भाई वैसे तो ये चालें जो है, ये चालें और ज्ञान, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान अर्जित करके, और जैसे कोई दो द्वंद्व में लड़ते हैं ना, इस प्रकार से ज्ञान अर्जित करके और उस ज्ञान को अपनी विद्वता हासिल करना चाहते हैं। अब जैसे प्रथम चाल है चींटी चाल। चींटी दीवार पे चढ़ती है और फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। देखना बड़ी गौर से, चींटी जब दीवार पे चढ़ती है तो वो गिरती है। इसी प्रकार से सुरती जो हमारी, ये जो चक्रों की जो गति है, इस पर सुरती को लगाया जाता। तो पहले चाल होती है चींटी की, जो बार बार आती है, गिरती है, उठती है, पड़ती है। फिर आती है मकड़ी चाल। और मकड़ी चाल क्या है कि मकड़ी ऊपर, जैसे ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर से वो एक धागा छोड़ती है, उसको पकड़ के आती जाती है। ये सब सुरती की चालें हैं। जब जैसे मकड़ी, वो चींटी चलती है, फिर सुरती आ जाती है, और फिर मछली की चाल आ जाती है। मछली हमेशा पानी में उल्टी चलती है, सीढ़ीदार। हाँ सीधीदार, यानी उल्टी धार चलती है। पानी जिधर से पूरब से आता है तो पूरब में जाती है, पानी पश्चिम में बहता है तो पश्चिम में नहीं जाती, पूरब में चढ़ती है। तो ये सब जो है सुरती का है। इस काया का, पिंड का खेल है ये सारा। इस पिंड में जो सुरती चढ़ाते हैं योगी लोग, वो उनका विषय है। संतों का जो विहंगम चाल है संतों की, वो पक्षी चाल है। और पक्षी जैसे हंस होता है, हंस एक पक्षी है। जब ये जीव हंस बन जाएगा तो ये विहंगम चाल से चलेगा, और जब तक ये हंस नहीं बनेगा तो ये सुरती यानी जीव ही, ये चालें हैं उसकी, चींटी चाल, मकड़ी चाल, मछली चाल और विहंगम चाल जिसे पक्षी चाल बोला है। यही सर्वोत्तम चाल बताइए। और ये सर्वोत्तम चाल जो है, अब साधक चींटी चाल से चला, सत्संग में बैठते उठते उसे आगे सुधार हुआ, ज्ञान आया, विषय वासनाओं से ऊपर उठा, तो जैसे मकड़ी यानी वो ये चालों को पार करते हुए और इनको सबको छोड़ते हुए वो जब हंस रूप हो जाएगा, हंस को एक बहुत ऐसा पक्षी कहते हैं कि वो थकता नहीं है उड़ने में। और इसी दूध और पानी का वो कर लेता है। हाँ, और जैसे दूध और पानी, दूध पी जाता, पानी को छोड़ देता। इसी प्रकार से जब हंस स्वरूप हो जाएगा तो ये जो प्रकृति है, जड़ जो प्रकृति है, इसे वो त्याग देता है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। और अपने स्वरूप में स्थिर होना ही वो विहंगम चाल है। भाई विहंगम चाल जो है, विहंगम चाल के बाद क्या होता, जैसे ये संसार से सारी नदियाँ बह कर के और जब समुद्र में विलीन हो जाती है, तो कोई समुद्र में किसी नदी को, गंगा को या यमुना को या बड़ी से बड़ी नदी को ढूंढ पाता है क्या कोई? इसी प्रकार से विहंगम चाल का मतलब है जो हंस स्वरूप होकर के अपने निज स्वरूप में विलीन हो जाता। निज स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। अब वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जैसे नदी का अस्तित्व समुद्र में जाने के बाद खत्म हो जाता, इसी प्रकार से उसका विहंगम चाल से पहुंचने के बाद अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब विहंगम चाल वो पक्षी जैसी चाल है, वो तुरंत
बार अब जब तक देह में आसक्ति है, देह में जब तक आसक्ति है न तो वो चींटी चाल में ही चला रहेगा। अब देह में आसक्ति बना रखी, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं मुक्त हो जाऊँ, मैं महान बन जाऊँ, ये देह की आसक्ति है। जब तक महान बनने का या किसी भी प्रकार का उसमें बनने का की इच्छा है तो बनेगा। हाँ, ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा। वो तो सब ऑटोमेटिक छूट जाएंगे, ज्ञान भी पीछे रह जाएगा, ज्ञान भी बहुत पीछे रह जाएगा। ज्ञान का मतलब तो है कि वो जब तक ज्ञान के माध्यम से वो ऊपर उठा, और जब ऊपर के उठने के बाद ज्ञान स्वतः नीचे रह जाएगा, फिर तो विज्ञान मार्ग, वो विहंगम मार्ग, विज्ञान मार्ग। अच्छा, जैसे अब क्या है कि लोग जो है पूछने की तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। और जब तक, अब करने का मतलब क्या है, कोई संसार के कार्य, वो ये योगियों का मार्ग है और संतों का मार्ग ऐसा मार्ग है कि संतों में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो कुछ तुमने सीखा सब छोड़ना पड़ता है। निर्बंधन ज्ञान। संतों का मार्ग बड़ा सरल है और बड़ा अटपटा है, दोनों चीज़ें हैं। जब तक उसे उस मार्ग पे नहीं चलेगा तो अटपटा है, और जब चल लिया वो तो उसे सरल लग जाएगा। किसी प्रकार की कोई क्रियाकर्म नहीं है संतों के मार्ग में, वो बिल्कुल क्रियाकर्म से परे है, अक्रिय है। और अकर्ण्य हो भाई, जो वस्तु है जिसकी खोज में है वो स्वयं तू है, और स्वयं को तू दूसरी जगह देख रहा तो मिलेगा कहाँ, वो तो तू है स्वयं, और ये क्रियाओं की वजह से तू स्वयं से दूर हो रहा है। हाँ, इसके बारे में प्रेम नारायण जी गोंडा जी ने बोला है कि मैं जाना हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर, और मानुष ढूंढे बाई रे होके नहीं रे दूर। भाई वो तो भ्रम की वजह से ढूंढ रहा है, नहीं उसके भ्रम पड़ा हुआ है। जिस रोज भ्रम उसका टूट जाए उसी रोज वो तो आप ही आप है। हाँ, तो जो विहंगम चाल जिसकी पकड़ में आ जाती है तो वो तो हमेशा ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है। विहंगम चाल यही है कि ये जो संपूर्ण हमने संसार जितना मान रखा है इसको मिथ्या मानो, हमारी काया को मिथ्या मानो, और मिथ्या मान के इसमें जितनी आसक्ति है वो आसक्ति को धीरे धीरे कम करो। अभी जैसे किसी के फोड़ा हो जाता है या किसी के दर्द हो जाता है तो हम, अरे मेरे दर्द हो रहा है, तो कितनी तगड़ी आसक्ति। और पहले उन संतों का उदाहरण देखो कि उनके कुछ भी शरीर में हो जाता, वो ये कहते हैं कि सब प्रकृति का खेल है। इतनी दृढ़ता और परमात्मा के प्रति इतना अटूट श्रद्धा, जो काया का भान भी नहीं रहे उनको, देह से परे तब होता है। इसी को इसे विधेय स्वरूप कहते हैं। देह होते हुए भी उनको विधेय स्वरूप कहते हैं, जिन्होंने देह के समस्त क्रियाकलापों को रोक दिया है। उनकी देह में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। जब आसक्ति नहीं होगी तो उनको दुख होगा, तो उससे भी उनको क्या लेना देना। और ये सब होगा अभ्यास और वैराग्य से। अब भाई अभ्यास तो निरंतर है। अभ्यास तो जैसे अभी एक सत्य को धारण करने में ही कठिनाई आ रही करो, और सत्य तो कैसे बोला जाएगा। कि से चर्चा तेरी भी होती होगी, हमारी भी चर्चा होती, तो उन्हें कहते हैं कि अरे यार थोड़ी सी झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी सी झूठ बोलोगे वहीं तो थोड़ा सा खेल खत्म है। भाई थोड़ा सा जहर खा के तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा जहर खाओगे तो ख़त्म हो जाओ, थोड़ा सा अमृत मिल जाएगा तो अमर हो जाओगे। इसलिए थोड़ी सी चीज़ भी खराब है, थोड़ा सा वासना भी खराब है, थोड़ा सा जो भी वस्तु रह जाएगी उसका अंकुर होगा तो पौधा बनेगा। तो इसके लिए तो ये स्वयं की साधना है, और स्वयं को साधने से ही सब कुछ सत्ता है। जब तक स्वयं को साधना नहीं करी, और स्वयं कौन है, जब तक काया मान रखी कि मैं काया, मैं स्वयं हूँ, तो कुछ नहीं। स्वयं तो तू महाचैतन्य है, जिसको आत्मा बोला है। हाँ, जिससे उस चेतन की ही वजह ये सारा संसार चेतन, ये पूरी प्रकृति चेतन है, ये पेड़ पौधा भी उसी चेतन से ये चेतन है। ये बहुत गूढ़ विषय है, और ये बुद्धि से समझ में नहीं आता। जिसका विवेक जागृत है वो समझ लेता है। और गुरु की जब सेवा करेंगे तो वो तो गुरु तो अपने आप सुलझा देंगे उसको।
इसीलिए गुरु का पद ऊंचा है। और सब जगह गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, सब ने कहा है, लेकिन गुरु सारा भ्रम तोड़ देता है।